शांति। आज 10 अगस्त 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया में से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की 2 सौगातें मिलती हैं। बाप आए हैं तुमको पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले जाना है, और बाबा कहते हैं कि तुमको शांति और सुख की सौगात। तो ये सौगात मिलने का जो साधन है वो है पुण्य कर्म। अगर पाप हम करते रहेंगे तो हमको दुख और अशांति ही मिलने वाली है। अगर हम चाहते हैं कि हमको सुख और शांति मिले तो हमको अपना ध्यान पुण्य कर्मों की कमाई पर लगाना होगा, और ये काम हमको बाबा ही सिखा सकता है। आज दिन तक हमने बहुत प्रकार के पुण्य करने की कोशिश की, दान करना, प्याऊ खोलना, बच्चों को पढ़ाना, धर्मशाला खोलना, कपड़े बांट देना, अनाज बांट देना, बहुत कुछ किया। उसका मिलता है, परंतु पुण्य कर्मों का बहुत मिलता है। पुण्य कर्म में आप व्यक्ति की ज़रूरत को पूरा करते हैं और उसको आत्मिक बल देते हैं, शक्ति देते हैं, तो वो स्वयं जनरेट करना शुरू कर देता है पुण्य कर्म, और सुख और शांति का अधिकारी बन जाता है। प्रश्न है, सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नन्स तुम हो। सच्ची नन्स किसे कहेंगे? सच्ची नन्स वह जिनकी बुद्धि में एक की याद हो, अर्थात नन बट वन। वे अपने को भल नन्स कहलाती हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में सिर्फ एक क्राइस्ट की याद नहीं, क्राइस्ट को भी गॉड का बच्चा कहेंगे। तो उनकी बुद्धि में 2 है और तुम्हारी बुद्धि में एक बाप है, इसलिए तुम सच्ची सच्ची नन्स हो। तुम्हें बाप का फरमान है, पवित्र रहना है। बाबा कभी कभी वॉकिंग पे जाते थे जब, तो आबू में सफाया स्कूल है और उसमें नन्स, तो वो भी वॉकिंग पे कभी कभी जाती थी। तो फिर बाबा देखते थे, तो उनको देख करके बाबा अपने बच्चों को कहते थे, ये नन्स हैं, तुम सच्चे नन्स हो। सच्चे नन क्यों हो? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में नन बट वन, ये तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। उनकी बुद्धि में केवल क्राइस्ट रहता है, तुम्हारी बुद्धि में कौन कौन रहता है? तो सच्ची सच्ची नन्स तुम हो, जो केवल एक बाबा को ही याद करते हो, उनसे सर्व प्राप्तियां करते हो, और कोई नहीं। गीत है इस पाप की दुनिया से। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसने सुना? आत्माओं ने। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जा सकता, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। अच्छा, अभी तुम हो ब्राह्मण, तुमको अभी देवता नहीं कहा जाता। ब्रह्मा को भी देवता नहीं कहा जा सकता। भल कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, परंतु ब्रह्मा और विष्णु में तो बहुत फर्क है। विष्णु को देवता कहा जाता है, ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि वह ब्राह्मणों का बाप। अगर ऐसा है तो फिर ब्रह्मा देवता क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रह्मा अपने जीते जी पुरुषार्थ करके अपनी आत्मा को देवता की आत्मा बनाते हैं। ब्राह्मण हमारा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। पहले हम होते हैं शूद्र, सारी पुरानी दुनिया, पुराने उसमें रहते हैं, कचरे में, कीचड़ में। जब हम ब्राह्मण बनते हैं
तो हमको नई नॉलेज मिलती है, बाबा मिलता है, पढ़ाई मिलती है। तो हमारा वो पढ़ाई का फेज है, ट्रांसफॉर्मेशन फेज है। लेकिन उससे ट्रांसफॉर्म होकर हम क्या बनते हैं? देवता। इसलिए कहा ब्रह्मा को देवता, इस भाव से। बाकी जो बाबा कहता है कि देवता, उस रूप से तो ब्रह्मा देवता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शरीर जो है वो पावन नहीं है। तो बाबा ने कहा कि जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे शरीर मिलता है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो फिर शरीर से प्यार नहीं रहता, आत्मा से प्यार रहता है। आत्मा में भी प्यार तब है जबकि आत्मा शरीर में है। पितरों को मनुष्य बुलाते हैं, शरीर तो उनका खत्म हो गया, फिर भी उनकी आत्मा को याद करते हैं, इसलिए ब्राह्मण में बुलाते हैं। कहते हैं फलाने की आत्मा आओ, ये भोजन आकर खाओ। गोया आत्मा में मोह रहता है, परंतु पहले शरीर में मोह था, वो शरीर याद आता था। ऐसे नहीं समझते कि हम आत्मा को बुलाते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। फिर बाबा ने कहा, ये बाबा ने स्पष्ट किया है कि मूल चीज जिसमें परिवर्तन लाना है, पाप और पुण्य जो करती है वो शरीर तो नहीं करता। शरीर तो जड़ पुतला है, इससे काम कराने वाली शक्ति आत्मा है। तो आत्मा इसके द्वारा कर्म करती है। तो बाबा कहते हैं कि ये ज्ञान पाप और पुण्य का वो भी मैं देता हूँ। आत्मा स्वच्छंद है, जैसे बाबा ने पितरों का मिसाल दिया। अब पितरों को बुलाना करना आजकल कहाँ होता है। एक वक्त था जब रजोगुण था, तब ऐसा होता, अब तो तमो प्रधानता है। तो बाबा ने कहा सतयुग में बेचैनी होती नहीं, आत्मा जानती है बाबा बगैर कोई चैन की दुनिया में ले जा नहीं सकता। बाप कहते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति, ये दो सौगातें मैं कल्प कल्प लाता हूँ। ये तेरी पर बहिष्ठ, बाबा क्या करते थे, मैं तेरी पर बहिष्ठ, तेरी कहते हैं हथेली को, तो बहिष्ठ लाता हूँ। तो शुरू में बाबा ने कहा सुख और शांति की सौगात, अभी बाबा ने उसी चीज को कहा मुक्ति और जीवन मुक्ति की सौगात। बाबा ने कहा कि बच्चों की सर्वश्रेष्ठ सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रावण द्वारा अशुद्ध कामनाएं पूरी होती हैं, बाप द्वारा शुद्ध कामनाएं पूरी होती हैं। शुद्ध कामनाएं पूरी होने से तुम सदा सुखी बन जाते हो। अशुद्ध कामना है पतित विकारी बनना। पावन रहने वाले को ब्रह्मचारी कहा जाता है, तुमको भी पवित्र रहना है। बाबा ने बताया है कि पावन किसको कहते हैं। वास्तव में पवित्र और पावन ये दो शब्द हैं। पवित्र हम उसको कहते हैं जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। पावन हम उसको कहते हैं जो ब्रह्मचर्य व्रत के साथ साथ दिव्य गुणों की धारणा भी करते हैं। तो बाबा ने हमें कहा कि सतयुग में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, सब सुखी थे। रावण राज्य जब से हुआ है तो गिरते आए हैं, अभी तो कोई काम के नहीं रहे हैं, एकदम कौड़ी मिसल बन गए हैं। अब फिर हीरे मिसल बाप द्वारा बनते हो। बाबा तो तुम क्या बन गए हो, कौड़ी मिसल, ये तुमको बनना है हीरे मिसल। फिर बाबा ने, लेकिन ये बनाने वाला भी तो बाबा है ना। बाबा जब अपने बच्चों को देखता है ऐसे हो गए, तब फिर बाबा आकर के हमको ज्ञान देता है। बाबा कहते अगर कोई पवित्र नहीं रहते, झूठ बोलते हैं, तो नुकसान अपने को पहुंचाएंगे। आप ही अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, नहीं तो अपना ही सत्यानाश करते हैं। बहुत ऐसे हैं जो छिपकर बैठ जाते हैं, कहते हैं हम विकार में थोड़ी जाते हैं, परंतु
विकार में जाते रहते हैं। ये गोया अपने को ठगते हैं, अपनी ही सत्यानाश करते हैं। परम पिता परमात्मा, जिसका राइट हैंड धर्मराज है, उनके आगे झूठ बोलते हैं तो खुद ही दंड के भागी बन पड़ते हैं। ये बाबा बहुत स्पष्ट कर सेंटर्स रहे में भी हैं ऐसे होते हैं कि बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। भगवान से कुछ छिपा हुआ है नहीं और हम सोचा हम उनसे छिपा सकते हैं, तो ये तो भूल है ना हमारी। तो बाबा के तो फिर धर्मराज जो है वो फिर ध्यान रखता है आपका। बाबा ने ये भी कहा कि एक बार बाबा जब पहली बार दिल्ली में गया था तो रोज एक आता था और विकार में जाता रहता था। तो पूछा जाता था, जबकि पवित्र नहीं रहते हो तो आते क्यों हो? तो कहता था, आऊंगा नहीं तो निर्विकारी कैसे बनूंगा? पवित्रता अच्छी लगती है परंतु रह भी नहीं सकता हूँ, आखिरी में तो सुधर जाऊंगा। नहीं आऊंगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा और कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ता है। ये स्पेशल केस है और बाबा ने शायद छुट्टी दी होगी, पूरा तो मेरे को पता नहीं। तो उसको ये कहा गया और वो ये आंसर दे रहा है, तो ज़रूर बाबा ने ऐसी आत्मा जो कि शक्तिहीन है छुट्टी दी होगी, तब तो वो क्लास में आ रहा है। बाप समझाते हैं, तुम वायुमंडल खराब करते हो, कहाँ तक ऐसे आते रहेंगे? बाबा ने काफी आज पूरा पवित्रता पे हमें बताया है। पावन जो बनते हैं उनको पतित से जैसे घृणा आती है। कहते हैं, बाबा इनके हाथ का खाना भी अच्छा नहीं लगता। बाबा ने युक्ति भी बताई है, खान पान की खिटपिट होती है, ऐसे तो नहीं नौकरी छोड़ देंगे। फिर युक्ति से चलना होता है। कोई को समझाओ तो बिगड़ पड़ते हैं, पवित्र कैसे रहेंगे? ये तो कब सुना नहीं। तो इस प्रकार बाबा ने आज हमको पवित्रता की धारणा पक्की कराई है। फिर बाबा ने कहा कि हर आत्मा को अपने अपने कर्मों अनुसार शरीर मिलता है। ऐसा नहीं कि दूसरे जन्म में वही पति पत्नी आपस में मिलेंगे, नहीं। इतनी रेस कर न सके, ये तो पढ़ाई की बात है ना। तो दूसरे जन्म में भी जाकर मिलते होंगे, परंतु दूसरे जन्म में उनको थोड़े मालूम पड़ेगा। तुम भी बाबा के साथ ज्ञान चिता पर चढ़ते हो, ये चीची शरीर छोड़ चले जाएंगे, तुमको ये अभी मालूम है। उनको तो नहीं रहता कि हम आगे जन्म में ऐसे साथी थे। तुमको भी बाद में वहां ये बातें याद नहीं रहेंगी। अभी तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है। कई ऐसे युगल होते हैं ना, वो कहते हैं हम जन्म जन्म साथ रहें। तो बाबा कहते हैं जन्म जन्म साथ कैसे रहेंगे? पिछले जन्म में भी ये बोला होगा। तो बाबा कहते हैं ये तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि हर एक का पुरुषार्थ अपना रेस अपनी है। ये है योग और पढ़ाई की रेस। स्कूल में भी रेस होती है, 150 स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें से जो नंबर 1 निकलते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। एक ही पढ़ाई लाखों करोड़ों आत्माओं के लिए होती है, तो इतने स्कूल भी होंगे। तो बाबा ने कहा सबको रास्ता बताओ, अंधों की लाठी बनो, घर घर में पैगाम पहुंचाओ। बाबा होमवर्क भी दे रहे हैं। आज का वरदान है, सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है, सच तो बिठो नच। सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। वो आपको नहीं हिलाते लेकिन झूले को हिलाते हैं। ये हिलाना नहीं लेकिन झुलाना है, इसलिए आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूले। सत्यता की अथॉरिटी। और आज का स्लोगन है, सच तो बीठो नच। बाबा कहते हैं ना, सच्चाई सफाई वाले हल्के रहते हैं, खुशी रहते हैं, हल्के होने कारण से नाचते रहते हैं।
तो बाबा को सच्चाई पसंद। स्लोगन है, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।